केस प्रेजेंटर है श्री मुकेश पटेल जी। नमस्ते सभी को। थैंक्स टू मुकेश सर एंड सीपी सर। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पटेल। मेरा पेशेंट है हेमीप्लेजिक सीपी विथ एपिलेप्सी। हेमीप्लेजिक सीपी सीपी चाइल्ड के बारे में चंद्रप्रकाश जी पाटीदार ने बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया और उसके साथ सीजर तो वो भी बताया हुआ है, तो मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं मेरे केस पर डिपेंड आ जाऊंगा। ये पहले मॉडल टाइप्स वो सीपी सर ने दिखाए हैं, उसके बाद बेस्ड लोकेशन टाइप्स वो भी सीपी सर ने दिखाई दिए हैं। इटियोलॉजी कोजिस, तो कोजिस के बारे में भी पूरा बताया हुआ है। तो मेरा पेशेंट है मेरव धर्मेश पटेल, 6 इयर्स, नवसारी गडट से। उसके सिम्टम्स थे टेस्ट ट्यूब बेबी था, फर्स्ट चाइल्ड, सिजेरियन बेबी। उसको चलने में और खड़े रहने में प्रॉब्लम था, बोलने में तकलीफ थी, सलाइवा था, क्रॉलिंग नहीं कर पाता था और सिटिंग 1.5 साल के बाद हुआ था। और उसको राइट साइड की बॉडी में मूवमेंट करने में और वीकनेस था। वो अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाया हुआ है, तो मैंने सिर्फ 4 हॉस्पिटल का लिखा हुआ है, बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया हुआ था। ये जो हॉस्पिटल में दिखाया था उसमें डायग्नोसिस किया हुआ है राइट साइड हेमीप्लेजिक सीपी। ये भी राइट साइड हेमीप्लेजिक विथ, उसमें पहले सीजर नहीं आया था, उसके बाद सीजर आया, तो उसके बाद 18/2021 में हेमीप्लेजिक सीपी नोस्पासिटिक। ये मेरा केस पेपर है, जैसे जैसे किया वो ट्रीटमेंट है। उसके पेन पॉइंट: गैस ओनली, गैस आई, पेन, गोल स्प्लीन, WD लिवर 0, म्यूकस 0, राइट फिंगर। ट्रीटमेंट: बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, एम हिपेरिन, न्यूट्रल ट्रीटमेंट। उसके बाद 1 तारीख से 15 तारीख में वापस फोर मेड्यूला क्लोज, उसमें 6 LVSH मैंने इंपॉर्टेंट दिया है कि उसकी वजह से सलाइवा कम हुआ था उसका, और राइट चेस्ट ओनली। उसके बाद ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर वापस ट्रीटमेंट चेंज किया था, उसमें इंजरी ट्रीटमेंट, हिपेरिन और UDF। उसके बाद वेटेन्यू गोल्ड 125 DCC, BGT और इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद नॉर्मल ट्रीटमेंट, अजय नॉर्मल, हिपेरिन, 125 DCC, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। और उसके बाद उसकी मम्मी को मैंने ट्रीटमेंट सिखा दिया था, और 5.5 महीने उसकी मम्मी ने घर पे ट्रीटमेंट किया। फिर दीपावली में वापस फॉलोअप के लिए आए, तब मैंने दूसरा ट्रीटमेंट चेंज किया था, और उसके बाद उसकी मम्मी ने ट्रीटमेंट किया है। और उसके बाद 2022 में, सॉरी, ये जो ट्रीटमेंट के जो लॉजिक है वो है BGT, फॉर बॉडी बैलेंसिंग, रिड्यूसिंग मसल स्टिफनेस और फिट्स। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन टू सप्लाई ब्रेन एंड द बॉडी। एम हिपेरिन, फॉर ब्रेन सर्कुलेशन। न्यूट्रल ट्रीटमेंट, एसिड अल्कलाइन बैलेंसिंग। 4 medulla clockwise T1T2, 6 LUSH, control excess saliva. 8 right chest only to reduce alkaline. Inflammation treatment for reducing medicine side effect. Injury treatment, injury to brain. UDF treatment to control alkaline level in CP children. Water plus new gold digestion and muscle strength के लिए दिया था। 125 DCC for calcium absorption. नॉर्मल अजय नॉर्मल डाइजेशन के लिए, और जीवन धारा डाइजेशन के लिए मैंने दिया था। डू एंड डोंट्स: एसिड ट्रीटमेंट नहीं देना है उसमें, पीट नहीं देना है, और 8 पेन सोडियम बाइकार्बोनेट इंक्रीज करता है तो अल्कलाइन बढ़ता है हमारा। उसके बजाय मैंने 5 पेन दिया था। और मैंने सर्जिकल स्टूल्स के लिए स्प्लिंट और बनवाने के लिए बोला था। उसके बाद उसको कन्वर्जन आया तो वापस मेरे पास आए थे, तो पहले नहीं आए थे, 2 महीने उसने वालपारिन सिरप लिया है, और डॉक्टर ने लिखा भी है। 2 महीना वालपारिन देने के बाद भी जर्क कंटिन्यू आ रहे थे, तो फिर मेरे पास आए, फिर मैंने ट्रीटमेंट दिया। सिर्फ 7 दिन ट्रीटमेंट दिया तो कन्वर्जन बंद हो गए थे, फिर उसकी मम्मी को सिखा दिया है। 2 ADR बैलेंस टू सोडियम लेवल,
3 गोल्ड 7 लीवर 7 म्यूकस एच ओनली स्पासिटिक और अल्कलाइन के लिए दिया था मैंने। मल्टीविटामिन फॉर्मेशन सोडियम वाल्पोरेट जो दवाई देते उसके बेनिफिट्स के लिए दिया था। और 12 मेड्यूला मैंने कंट्रोल फिट्स कंट्रोल करने के लिए दिया था। ये उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है। आज ये बच्चा 6 साल का है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में नॉर्मल स्कूल में जाता है। હું પારુલ ધર્મેશ પટેલ, નવસારી, સુરત, ગુજરાત. આ મારો છોકરો નૈરવ છે અને એ સીપી ચાઇલ્ડ છે. અમને લગભગ ટેસ્ટ ટ્યુબ એવી છે અને અમને 9 મહિના પછી ખબર પડી, મગજના ડૉક્ટરને બતાવ્યું ત્યારે કે એ સીપી ચાઇલ્ડ છે. ત્યાર પછી અમે ઘણી બધી ફિઝિયોથેરાપી કરાવી લગભગ 1.5 વર્ષ સુધી. પછી મને સુરતનું એડ્રેસ મળ્યું તો ત્યાં આગળ અમે લગભગ 2-2.5 વર્ષ સુધી અમે ન્યુરોથેરાપીમાં એને કસરત કરાવી અને એનામાં લગભગ 70 થી 75% જેટલું એનામાં અમને સારું પરિણામ મળ્યું અને હવે એ નોર્મલ સ્કૂલમાં જાય છે અને પહેલા ધોરણમાં ભણે છે. मैं भणું છું. ये अभी जो गणपति का महोत्सव था तो वो खुद बजा रहा था। ये गुजरात भजन है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये नॉर्मल चलने का वीडियो है। આવી આગળ. ऐसे बहुत सारे वीडियो है लेकिन मैंने 2 ही रखे। ओके, थैंक्स।